हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स? डाइजेस्टिव सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम्स जिसके थ्रू फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्या हो जाएगा? फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। याद रखना, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है क्या? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स उसका क्या होता है, ब्रोकन होता है। क्या होता है फूड पार्टिकल्स का मतलब? डाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, फूड पार्टिकल्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा। क्या हो जाएगा? ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या फूड पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, ब्रोकन होगा। किस चीज़ में ब्रोकन होता है? एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन होगा। और वह ऐसे सिंपल सब्सटेंस जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके या यूटिलाइज कर सके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को कंप्लीट कौन सा सिस्टम्स करता है? उस सिस्टम्स को बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स। क्या बोलेंगे उसे? डाइजेस्टिव सिस्टम्स बोलेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स का बात करेंगे तो इस छोटा सा डायग्राम ओवरव्यू अपन देखते हैं। ये क्या होगा? आपका माउथ, फूड पार्टिकल्स माउथ के थ्रू आया, फिर फूड पार्टिकल्स इसोफेगस के थ्रू जाएगा, इसोफेगस से फूड पार्टिकल्स ये स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर क्या हो जाएगा, ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये कौन सा है? ये आपका असेंडिंग, ये हो जाएगा ट्रांसफर्स, ये होगा आपका डिसेंडिंग। ये भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्या होगा आपका माउथ, ये क्या होगा आपका इसोफेगस हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये लीवर हो गया। और लीवर के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। और हेपेटिक डक्ट, और ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और यह ओपन होता है कॉमन डक्ट में। लीवर का हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों ओपन होता है कॉमन डक्ट में। इसे क्या बोलेंगे अपन? कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। और ये हो गया आपका ड्यूडेनम के पास जो प्रेजेंट होता है, डेट इज़ कॉल्ड पेंक्रियास। यह पेंक्रियास क्या करता है? यह पेंक्रियास का जो डक्ट ओपन होता है एम्पुला ऑफ वेटर में। किसमें? एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होता है पेंक्रियास का डक्ट। और फिर क्या हो जाएगा? ये फर्दर किस में ओपन हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर अपन बात करें, ये तो ओवरव्यू था किस तरह से फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कौन कौन सा ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स का फंक्शंस क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का फंक्शन का बात करें तो क्या हो जाएगा? यह सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फूड का इंजेक्शंस करते हैं। मतलब फूड पार्टिकल्स पहले इंजेस्ट होगा, मतलब फूड पार्टिकल्स का इंजेक्शंस होगा। और फिर जैसे ही फूड पार्टिकल्स का इंजेक्शन हुआ तो फूड पार्टिकल्स का ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ तो फिर वह जो ब्रेकडाउन होके जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मान लो सिंपल सब्सटेंस बनेगा या स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में बनेगा, उसका क्या होगा? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। क्या हो जाएगा? उस फूड पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हुआ उसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट होगा। फिर जब ट्रांसपोर्ट हुआ ना, जैसे ही फूड पार्टिकल्स पहुंचेगा तो कुछ इंजाइम्स हैं वो क्या होता है, उसका सिक्रीशंस स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? डाइजेशन के लिए। क्या? डाइजेशन के लिए सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? उस फूड पार्टिकल का एंजाइम सिक्रीट हो गया और फूड पार्टिकल का डाइजेशन होगा। और फिर जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब उसके बाद जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, वह भी स्टार्ट होगा। मतलब एब्जॉर्प्शन होगा और फिर उसके बाद जो पार्टिकल्स अनवांटेड सब्सटेंस बच जाएगा उसे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, रिमूवल होगा। ये जो पूरा फंक्शंस है, यह फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। अगर हम बात करें कौन सा ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले तो माउथ इन्वॉल्व होता है। फूड पार्टिकल्स माउथ की तरह अपन इंजेस्ट करेंगे तो माउथ के पास दो इंजाइम्स प्रेजेंट होता है। एक तो सेलेब्री एमाइलेज इंजाइम्स, एक होता है लिंगुअल लाइपेज इंजाइम्स। ये जो सेलेब्री एमाइलेज इंजाइम्स है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है माउथ में। तो क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर दूसरा बात आता है यहाँ पे दूसरा इंजाइम, दैट इज कॉल्ड लिंगुअल इंजाइम्स, लिंगुअल लाइपेज इंजाइम्स। ये जो लिंगुअल लाइपेज इंजाइम्स है, नाम से पता चला लाइपेज, इसका मतलब ये क्या करेगा? लिपिड का डाइजेशन करेगा। किसका? लिपिड का डाइजेशन करेगा। इसका मतलब लिपिड का भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है माउथ में स्टार्ट। क्या होता है? प्रोटीन का क्वेश्चन आएगा, कौन सा डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। जो एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो सलाइवा होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी। यह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है।
इसीलिए अगर आप मॉर्निंग का सलेवा, बोला जाता है अगर आप मॉर्निंग का सलेवा को अगर आप फेस पे लगाते हो तो आपको पिंपल से रिलीफ मिल सकता है। पिंपल से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। सलेबा में प्रेजेंट होता है क्या, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। अगर आप एंटीबॉडी इस सलेबा को अगर आपके फेस पे पिंपल्स पे लगाते हो तो पिंपल्स खत्म हो जाता है। डेट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भाई, डेली लगाना हो। अब आता है कि नेक्स्ट की इसके पास जो ऑर्गन होता है ये फेरिंग्स और इसोफेगस। ये जो फेरिंग्स और इसोफेगस है इसके थ्रू क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, ये फेरिंग्स और इसोफेगस में फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फूड पार्टिकल का डाइजेशन वहाँ होगा जहाँ पे फूड पार्टिकल्स स्टे करेगा। क्या फेरिंग्स और इसोफेगस में फूड पार्टिकल्स मिनट, 1 मिनट क्या 30 सेकंड क्या 10 सेकंड के लिए भी स्टे नहीं करता है, इसका मतलब वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन फेरिंग्स और इसोफेगस में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट तो होता है, फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होता है, मतलब केवल और केवल मूवमेंट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है फूड पार्टिकल का यहाँ पे। अगर हम बात करें स्टमक का काम क्या होता है कि स्टमक से सिक्रेशन होता है HCl का, और यह HCl क्या है, एसिड है ना, एसिड है, जिसका मतलब यह एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। और यह एसिडिक मीडियम किस चीज़ के लिए, ये स्टमक में एक एंजाइम्स है पेप्सिन, इस पेप्सिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है एसिडिक मीडियम। इसका मतलब ये HCl क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, पेप्सिन एंजाइम्स के लिए। और यह पेप्सिन एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शन कराता है। और याद रखना पेप्सिन एंजाइम्स करता क्या है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट ऑर्गन डेट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन आता है, एक तो ड्यूडेनम आएगा, एक जेजुनम आएगा और एक इलियम आ जाएगा। ये जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, कहने का मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या क्या डाइजेशन होता है, लिपिड का डाइजेशन होगा, फैट का होगा और प्रोटीन का होगा। एक चीज़ याद रखना, ये जो डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो पार्टिकल्स बच जाता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उसे यहाँ पे क्या होता है, जेजुनम और इलियम उसे एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं मोस्टली जो मोस्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है किसमें, जेजुनम और इलियम में होता है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट ऑर्गन डेट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, केवल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन केवल लार्ज इंटेस्टाइन्स में होता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा आपका, तो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, एक असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, फिर क्या हो जाएगा, सिग्मॉइड कॉलन होता है और रेक्टम हो जाएगा। मतलब असेंडिंग कॉलन देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम से देखने को मिलेगा। और उसके बाद एनएस के थ्रू फूड जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो आपका निकल जाएगा। अगर अपन फिर से बात करें प्रोटीन, अब आता है कि आपका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो दैट इज कॉल्ड एंटेरिक सिस्टम्स पे रहेगा, नर्वस सिस्टम्स पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, उससे पहले डाइजेशन के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है सिंपल पार्टिकल्स में, और यह सिंपल पार्टिकल को बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या यूटिलाइज करता है, किस फॉर्म में, एक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। इसे क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन बोलते हैं। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था डाइजेशन का। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो और बने रहो अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट, अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप पढ़वाकर MBBS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।